वेलकम टू परदेस किचन। आज की किस्म में जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं वो है चिकन टिक्का कढ़ाई। जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, ये एक बहुत ही यूनिक कढ़ाई है और इसके बारे में ख़ास बात यह है कि इसको बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो आइए देखते हैं कि चिकन टिक्का कढ़ाई कैसे बनाई जाती है। इस कढ़ाई को बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है चिकन, योगर्ट और साथ ही साथ टिक्का सीख कबाब मसाला। अगर आपके पास टिक्का सीख कबाब मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे प्लेन चिकन टिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए कुछ 6 से 7 ग्रीन चिलीज़, साथ ही साथ कोरिएंडर गार्निशिंग के लिए और थोड़ा सा लेमन जूस। सबसे पहला स्टेप है मैरिनेशन का। मैरिनेशन के लिए हम लेंगे 1 कप दही और उसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन 2 चम्मच ऑयल। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे शान का ये टिक्का सीख कबाब मसाला। मैं ये शान का मसाला यूज़ करती हूँ, लेकिन आप इसके अलावा भी कोई किसी और कंपनी का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास शान अवेलेबल नहीं है तो। मसाला डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना आपने इसमें लेमन जूस डालना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ये पूरा मसाला चिकन में अच्छे तरीके से लग जाए और डिज़ोल्व हो जाए। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। तकरीबन कम से कम 1 घंटा आपको इसको मैरिनेट करना है। आप ज़्यादा अगर इसका टेस्ट अच्छा चाहते हैं तो आप ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 1 से 2 घंटा काफ़ी है। आप देख सकते हैं अभी चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे बाद हम इस चिकन को इसी पॉट के साथ हाई फ्लेम पे फ्राई करने के लिए रख देंगे। अब पानी बॉयल होने लगा है और साथ ही साथ ऑयल की लेयर भी नज़र आने लगी है हमें। इसका मतलब ये है कि चिकन तकरीबन हाफ़ कुक हो गया है और बिल्कुल इसी टाइम पे हम इसमें डालेंगे कुछ ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ डालने के बाद और सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके कुछ देर तक पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसको रखेंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से कुक हो जाए और सारे फ्लेवर्स हमारे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तकरीबन 15 मिनट हो गए हमें इसे रखे हुए। अब हम इसकी लिड उठाकर देखेंगे और ये चिकन जो है वो पक चुका है हमारा और ये ऑयल की आपको लेयर नज़र आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें करी थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसमें करी ज़्यादा रहने देती हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको करी ज़्यादा नहीं पसंद तो आप इसको हाई फ्लेम पे कुछ देर के लिए मज़ीद पका सकते हैं ताकि इसका पानी और करी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, लेकिन हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसकी फ्लेम हल्की करेंगे। फिर इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे कोरिएंडर, स्लाइसेस लेमन के और साथ ही ऊपर से डालेंगे कुछ ग्रीन चिलीज़। हमारी स्पेशल चिकन टिक्का कढ़ाई सर्व करने के लिए तैयार है। ये रेसिपी ट्राई करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें।